हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 12th पूरक परीक्षा 2022 विषय भौतिक विज्ञान के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। यहां पे मैं आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक वाले क्वेश्चन दिए थे। बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर इसका आंसर भी प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो मैं आपको एक साथ पूरा आंसर तो प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए 5 अंक वाले क्वेश्चनों का संपूर्ण आंसर लेके आ गया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, मैं यहां पे आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन भी देने वाला हूं। यहां से मैं ये वादा करता हूं कि आप चाहे रुक जाना नहीं का पेपर दें या पूरक परीक्षा का पेपर दें, यहां भौतिक विज्ञान में आपके पूरे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और यहां पे देख सकते हैं संपूर्ण प्रश्न पूरे के पूरे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी प्रश्न हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। और यहां पे 2, 3, 4, 5 सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में 2 अंक वाले टोटल कितने प्रश्न आएंगे? तो 8 प्रश्न आएंगे, वो भी 8 अथवा में रहेंगे, तो यानी 16 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहां पे फटाफट से पहला क्वेश्चन है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं बीमी सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 9वां देख सकते हैं ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन 10वां है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आमीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है भावार्थ धाराएं किसे कहते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में कोई 2 अंतर लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाशिक तंतु क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 है स्वच्छ आकाश के नीला दिखाई देने का कारण स्पष्ट कीजिए। चलिए आइए बढ़ते आगे, यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। सौर सेल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है तापायनी उत्सर्जन किसे कहते हैं। इस तरह से जो आपके एग्जाम में आने वाले पूरे वही क्वेश्चन मैंने यहां पे लेके रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों के 2 अंक वाले क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते आगे, अब हम देखेंगे ये 3 अंक वाले क्वेश्चन। आपके एग्जाम में 3 अंक वाले टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 अथवा में भी रहेंगे, यानी 8 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पे है किरचॉफ का नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। आइए बढ़ते आगे, यहां पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि P/Q बराबर R/S। यहां पे चौथा नंबर है सेलों के समांतर क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आइए बढ़ते आगे, यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम और तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है वायु सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है यहां पे चल कुंडली धारा मापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर
9वां है साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 है यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हाइगन के द्वितीयक तनंकाओं के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये रहे आपके 4 अंक वाले क्वेश्चन। 4 अंक वाले क्वेश्चन टोटल एक ही पूछा जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पे मैं बता दूं ये क्वेश्चन तैयार कर ले आप, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर पहला पॉइंट है परिपथ का नामांकित चित्र, नंबर दूसरा पॉइंट है कार्यविधि, तीसरा पॉइंट है निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। इसी के साथ यहां पे देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और एक इसी का क्वेश्चन दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। सेम क्वेश्चन है, दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। यहां पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। वही चीज, नंबर पहला परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा है कार्यविधि और तीसरा निवेशी व निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, लॉजिक गेट किसे कहते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट की सत्ता सारणी चित्र व बुलियन व्यंजक सहित समझाइए। चलिए आइए बढ़ते आगे। अब हम देखेंगे 5 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, 5 अंक वाले जो प्रश्न है आपके एग्जाम में टोटल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2 अथवा में रहेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में टोटल 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहां से आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे अंक मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, यहां पे देख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अच्छी एवं निरक्षी। यहां पे 2 क्वेश्चन देख सकते हैं, या तो आपके एग्जाम में अच्छी स्थिति पूछा जा सकता है या फिर निरक्षी स्थिति पूछा जा सकता है। यहां पे मैं बता दूं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहां पे 5 अंक वाले क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं 3 और 4 अंक वाले क्वेश्चनों का आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अच्छी एवं निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यहां पे ध्यान रखिएगा, अच्छी पूछ सकता है या फिर निरक्षी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, गाउस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गाउस के प्रमेय से कूलॉम की व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% रखा हुआ है। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे आप देख सकते हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां है, सिद्ध कीजिए कि PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये सिद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणमन अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण, और यहां पे सभी पॉइंट दिए हुए हैं इसे कम करने के उपाय। तो इनका आंसर आपको यही मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9वां है, 2 कुंडलियों PYS के स्वप्रेरकत्व क्रमशः L1 व L2 है, तो सिद्ध कीजिए कि इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर रूट L1 L2 होगा। चलिए आइए आखिरी क्वेश्चन यहां पे है, अनुनादी विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। श्रेणी LCR परिपथ के अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। चलिए आइए अब हम इन 5 अंक वाले क्वेश्चनों का फटाफट से आंसर देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण
अच्छी स्थिति, और अच्छी स्थिति को बोला जाता है अनुदैर्घ्य स्थिति। यहां पे मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, इसका व्यंजक मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले आप विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक, और इसे आप फटाफट से नोट करें, इसका पूरा स्क्रीनशॉट करके नोट कर ले, वीडियो को रोक के लिख ले। मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। चलिए ये आप नोट कर लिए होंगे, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये आप नोट कर ले अगले पार्ट, और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा पूरा आंसर, मैं आराम से खिसका के आपको दिखा देता हूं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा, इसका और भी आगे आंसर है, तो ये आप पूरा नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद ये इस तरह से ये आपका पहला नंबर कंप्लीट होता है। चलिए इस तरह से ये पूरा आंसर कंप्लीट, और इसी तरह से आपको एग्जाम में साफ सुथरा लिख के आना जिससे आपके एक भी अंक ना कटे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति के तीव्रता के लिए व्यंजक। यहां पे आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं, और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा इसका थ्योरी, और इसका व्यंजक भी आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। ये रहा, चलिए इसको फटाफट से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो को रोक के। इस तरह से ये आपका आगे और भी है। चलिए ये रहा, और इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए ये इस तरह से कंप्लीट होता है, आप इसको वीडियो को रोक के फटाफट से नोट कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, गास का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये आपको फटाफट से गास का प्रमेय लिखना, इसके बाद ये इसका व्यंजक है। यहां पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम बना के आना है। चलिए फटाफट से यहां तक आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। चलिए मैं आपको फटाक से दिखा देता हूं, ये रहा, और यहां तक आपको पूरा लिख के आना है, यहां तक, ठीक है। यहां यही गास का प्रमेय है, यहां तक आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर अगला है, गास के प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देखिए ये डायग्राम है, और ये इसका थ्योरी रहा, और इसी तरह से आपको पूरा एग्जाम में लिख के आना है। चलिए आइए बढ़ते आगे, और यहां पे देख सकते हैं आप इस वीडियो को रोक के लिखिए क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी खिसका रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। चलिए ये रहा, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। चलिए ये आप डायग्राम बना लीजिए, और इसका जो थोड़ा सा चित्र का थ्योरी है वो लिख सकते हैं आप। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, देखिए ये रहा इसका पूरा कंप्लीट व्यंजक, ठीक है। आपको इसी तरह से लिखना है जिससे आपके एग्जाम में एक भी अंक ना कटे। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, संधारित्रों के श्रेणी क्रम की धारिता के लिए व्यंजक। ये रहा पूरा, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, पूरे आंसर यहां पे सटीक लिखे हुए हैं, तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते आगे, आप वीडियो को रोक के ही लिख पाएंगे। ये रहा समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक, और यहां पे मैं आपको पूरा आंसर इसका दिखा देता हूं। आप डायग्राम बना सकते हैं ये इस तरह से, और इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा इसका थ्योरी, और इसके बाद ये व्यंजक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और यहां पे देख सकते हैं ये रहा, सिद्ध कीजिए कि PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। इसका पूरा आंसर आप फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए आइए आगे दिखा देते हैं, ये रहा, और यहां पे इसका पूरा आंसर आपको नोट करना है यहां तक, ठीक है। ये इस तरह से सिद्ध होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांसफार्मर क्या है इसका सिद्धांत समझाइए। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, सभी चीजें इस पेज पर लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। डायग्राम भी आपको इस तरह से बना के आना है। आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर की संरचना, और यहां पे ये रहा सिद्धांत। इसके बाद देख सकते हैं ये रहा, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ट्रांसफार्मर के
प्रमुख उपयोग लिखिए। ये रहा ट्रांसफार्मर के उपयोग। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देख सकते हैं एक लंबे परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक, ये इसका रहा थ्योरी और ये डायग्राम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आपको लिखना है। ये यहां पे मैं बता दूं, ये एल लिखा हुआ है। ठीक है, एल इस तरह से आपको बना लेना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये आपको नहीं लिखना है, ये आप थोड़ा सा कुछ गलत लिखा हुआ है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और ये देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट आपका आंसर इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देख लीजिए प्रभावित करने वाले कारक भी है इसके लिखे हुए हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। ये रहा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, दो लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व में संबंध। ठीक है, यहां पे देख लीजिए वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, m बराबर करणी L1 इंटू L2, ये सिद्ध करने वाला है। ठीक है ना। चलिए आप देख सकते हैं ये रहा स्वप्रेरण की परिभाषा और यहां पे ये डायग्राम है और इसका ये थ्योरी रहा और इसके बाद ये पूरा इसका व्यंजक। आगे बढ़ते हैं। ये रहा। इस तरह से आपको पूरा नोट कर लेना है और ये इस तरह से सिद्ध होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे LCI परिपथ के लिए प्रतिबाधा कालांतर तथा धारा के शिखर मान का व्यंजक, ये डायग्राम आपको बनाना है और ये थोड़ा सा थ्योरी लिखने के बाद ये आपका व्यंजक आ जाएगा। चलिए इस तरह से ये पूरा आपको व्यंजक नोट कर लेना है फटाफट से। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे आपको वीडियो को रोक के ही लिखेंगे तो ही आप लिख पाएंगे। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, यहां पे बांडी ग्राफ को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझाइए। यहां पे नामांकित चीज संरचना कार्यविधि सिद्धांत। चलिए ये बांडी ग्राफ का डायग्राम आपको जरूर बेहतर सटीक बना के आना इसी तरह से जिससे आपकी एक भी अंक ना कट सके। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे ये रहा सिद्धांत। ठीक है, चलिए ये रहा संरचना, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे। यहां पे देख लीजिए ये रहा आपका कार्यविधि। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। ये रहा आपका दोष। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं दोष लिखा हुआ है। इसका आकार काफी बड़ा होता है जिसे यह असुविधाजनक होता है। ठीक है, चलिए आइए इस तरह से ये कंप्लीट होता। आशा करता हूं ये आपको समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको किस विषय से संबंधित आपको क्वेश्चन चाहिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।